सत्रे हजात विशिता नमोभिः कुम्भेरेतः शिशिचतुः समानम् ततोऽहमान उदयाय मध्यात् ततो जात मृषिमाहुर्वसिष्ठम्। यह ऋचा ऋग्वेद के 7वें मंडल के 33वें सूक्त का 7वां मंत्र है। भगवती श्रुति कहती है, प्राण और अपान रूपी मित्र और वरुण इस जीवन रूपी यज्ञशाला में बैठकर शत संवत्सरिक यज्ञ कर रहे हैं, जिनकी ओजस शक्ति प्रवाहित होकर हृदय और मस्तिष्क रूपी कुंभ में एकत्रित होती है, जिससे अगस्त्य और वशिष्ठ रूपी ऋषि चेतना का जन्म होता है। स्वबोध कुंभ मानव तन में ऋषि जीवन के इसी नव जन्म का अमृत आमंत्रण है। सत्यमंगलं संसारमंगलं सत्यमंगलं संसारमंगलं प्रभुमंगलं प्रभुपादमंगलं बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की। मेरे आत्मीय जन,
एक बहुत नन्हा सा बीज जिसके भीतर विशाल वृक्ष समाया होता है। यदि हम उस बीज को देखें और हमें वृक्ष का दर्शन न हुआ हो तो ये कल्पना नहीं हो पाएगी कि यह जो वृक्ष है इसी बीज में समाया हुआ था। लेकिन ये हम सबको विदित है, तर्कतः और अनुभव से प्रमाणित है कि जो वृक्ष आया है वो वृक्ष किसी न किसी अपने बीज से ही आया है। तो जो आज हम चिंतन करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, जिस विशेष बिंदु को हम अपने अंतस में स्पष्ट कर लेने की जिज्ञासु हुए हैं, जिसकी इस धर्म परिषद में जिज्ञासा की गई है, विश्व धर्म की जिस संभावना पर प्रश्न उठाया गया है कि क्या धरती पर विश्व धर्म संभव है, तो इस संभावना के पक्ष में हम आपको प्रमाण दे सकें, अपने हृदय के भाव को, अपनी आस्था को, अपने विश्वास को, अपनी श्रद्धा को आपकी श्रद्धा बना सकें। इसके पूर्व ये चाहूंगा कि विश्व धर्म के नाम से जो कुछ आप जानते हैं, जिस पर आपकी श्रद्धा है, जिस पर आपकी आस्था है, उस तत्व को थोड़ा फैला करके विस्तार से देख लें। जहां आप खड़े हैं, जब उसको विचार पाएंगे तो जहां हम आपको ले जाना चाहते हैं, जहां हम आपको प्रतिष्ठित करना चाहते हैं, उस भूमि को भी आप भली भांति देख पाएंगे। यह तो सत्य है और इसमें कोई विवाद नहीं है कि वृक्ष चाहे कितना भी विशाल हो, वृक्ष का विस्तार चाहे कितना भी बड़ा हो, लेकिन बीज सदैव छोटा है, नन्हा है, सूक्ष्म है। तो कहीं न कहीं यह तो स्वीकृति करनी ही पड़ती है। यदि वृक्ष का कारण बीज है तो जो कार्य पैदा हुआ है वो अपने कारण से ही आया होगा, इसकी तो स्वभावतः ही सिद्धि होती है। तो ये जगत कहीं से न कहीं से आया अवश्य है। और न आया हो
यदि विचार में आता हो ये ऐसे ही है, तो मेरे बंधु विचारणीय बिंदु ये होगा कि यह ऐसे ही है ही नहीं, यह भी प्रत्यक्ष है। क्योंकि जैसे है ये, यदि हम ये समझ रहे हो कि ये ऐसे ही है और सनातन है, तो यह युक्ति संगत नहीं है। क्योंकि जो है वो निरंतर परिवर्तनशील है। जो अभी है जैसा, अगले क्षण में ये ऐसा ही नहीं है। यह तो एक संतति प्रवाह है, ये तो पानी की बहती हुई धारा का प्रवाह है, धारावत एक यात्रा है। और यदि हम ये समझ पाए कि पिछला प्रवाह अगले प्रवाह को जन्माता जा रहा हो, तो भी हमें समझना पड़ेगा कि तब इसका आदि प्रवाह कहां से प्रारंभ हुआ है। इस जगत का प्रारंभ कहां से हुआ है। और यदि फिर गंगा की धार को पकड़ करके आप प्रवाह के विरुद्ध चलते ही चले जाएंगे, तो निश्चित है कि आपको गंगोत्री तक तो पहुंचना ही पड़ेगा। किसी न किसी गंगोत्री का तो आपको दर्शन होगा ही, जहां से कि गंगा शुरू हुई है। तो आशय क्या है, जहां गंगा शुरू हुई है निश्चित ही गंगा सागर की तरह वो वहां नहीं है, बहुत सूक्ष्म है, उसकी धार बड़ी पतली है। तो कोई न कोई कारण जरूर है जिस कारण से यह जगत विस्तृत हुआ है, विस्तारित हुआ है। और तब विचार करना पड़ेगा कि जो ये कार्य है संसार, यह कार्य अपने कारण से भिन्न भी नहीं होगा। क्योंकि कभी भी आम के बीज से गुलाब का फूल तो नहीं खिलता है, कि खिलता है। तो जो कुछ भी जगत में है, जो जगत रूप में आया हुआ है, यह सब अपने कारण में समाया होगा, यह नितांत सिद्ध होता है। और यदि ये हम खोजें कि तब वह जो कारण है, उस कारण में यदि यह जगत समाया हुआ है, तो वो कारण कैसा होगा, क्या होगा। तो मैं यदि आपसे ये कहूं, एक बात हो सकती है कि आप ये कहें कि फिर हम जगत के उस प्रारंभ में उतरें और जानें कि वो कारण कैसा है। तो शायद ये संभव नहीं है। जगत जहां आया हुआ है, आप इसमें उतरते हुए इसके मूल में पहुंच जाएं और उस कारण को खोज लें, मैं समझता हूं यह असंभव होगा। क्योंकि ये कब से इसकी शुरुआत हुई है पता नहीं। और उस शुरुआत में कौन उपस्थित था जिसने कि देखा होगा, जो बता सके, ऐसा कोई साक्षी भी हमारे सामने नहीं है। लेकिन एक युक्ति, एक तर्क कि यदि यह कर्म, यदि यह कार्य जगत अपने कारण से भिन्न नहीं होगा, तो जो जगत में है इसी को देख लें, उस कारण की पहचान हो जाएगी। क्या संभव है? एक उपाय तो यही है कि हम इस जगत को भली भांति देखें और इस जगत के दर्शन से जगत कारण का भी प्रत्यक्ष कर पाएं। तो जगत के दर्शन से जगत के आदि कारण को खोजने की जो प्रक्रिया है, इसी का नाम विज्ञान है, जिसे आप साइंस कहते हैं। वो विज्ञान
इस जगत के अणु परमाणु का विश्लेषण करके खोजने की कोशिश कर रहा है कि यह जो दृश्य रूप में संसार दिखाई देता है, यह मूल रूप में क्या है? वो कौन सी मूल सत्ता है जिसमें से कि यह सारा जगत विस्तृत हुआ है? और इस खोज में विज्ञान जहां तक जा सकता है, उसकी जो शैली है, उसकी जो प्रक्रिया है, उसके पास जो साधन है, तो वह साधन तो मन का है, बुद्धि का है, इंद्रियों के द्वारा प्रमाण का है। इस इंद्रिय सन्निकर्ष में जन्मे हुए संवेद्यों से जो ज्ञान जन्मता है, जो अनुभव आता है, उस अनुभव के आधार पर ही विज्ञान इस जगत के आदि कारण की खोज कर रहा है। और इसीलिए वो असफल भी है। वो उस आदि कारण तक पहुंच नहीं पा रहा है। लेकिन यह भी कैसे कहा जा सकता है कि वो नहीं पहुंचा? उसने जो कारण बताया, यदि हम कहें कि वो कारण सत्य नहीं है, तो वो किस आधार पर हम कहते हो? क्योंकि विज्ञान ने बड़ी खोज की है और उस खोज के मूल में जहां वो पहुंचा है, उसने बताया है कि यह जो फैला हुआ संसार है, जड़ जगत है, इसके मूल में भी जड़ता ही है। ये जो पदार्थ का संसार है, इसके मूल में भी पदार्थ ही है, कोई परमात्मा नहीं है, कोई चिन्मय चेतन सत्ता नहीं है। और इसीलिए चूंकि कार्य कारण से भिन्न नहीं होता है, तो जब ये कार्य जड़ है, तो निश्चित ही इसका कारण भी जड़ ही होगा। यही विज्ञान की अभी तक की अंतिम सिद्धि है, अंतिम उपलब्धि है। और जब यह जड़ जगत, इसका आदि कारण भी जड़ है, और तब स्वाभाविक ही धर्म की चिंतना का आपसे आप निरस्तीकरण हो जाता है। धर्म की कोई आवश्यकता फिर नहीं रह जाती है। धर्म का स्वभावतः ही निषेध हो जाता है। इसीलिए यदि हम जिसे साइंस कह रहे हैं, जिसे हम विज्ञान कह रहे हैं, विज्ञान की जो प्रतिबद्धता है जड़ता के साथ, पदार्थ के साथ, कि पदार्थ ही जीवन का अंतिम सत्य है, तो जो धर्म पैदा होगा, वो धर्म तो पदार्थ का ही धर्म हो सकता है, यदि हम कुछ स्वीकृति कर सकें तो। और पदार्थ का धर्म जैसे अग्नि का धर्म, यदि उसकी दाहकता है, उसकी ज्वाला है, तो विज्ञान इसको स्वीकारता है। जल की जो रसमयता है, विज्ञान इसको जल का धर्म कहता है, इसको स्वीकारता है। और वैसे ही वैज्ञानिक बुद्धि हमको ये बता सकती है कि तुम मनुष्य हो, और मनुष्य होने के कारण जो तुम्हारे भीतर काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, जो तुम्हारे भीतर राग है, द्वेष है, जो तुम्हारी संवेदनाएं हैं, ये तुम्हारा धर्म है, और इसे जीने का अधिकार भी तुम्हें है। इसके विरुद्ध और कुछ तुम्हारा धर्म नहीं हो सकता है। इन्हीं कामनाओं से, लालसाओं से, वासनाओं से, इच्छाओं से आप जीते हो, और ये इच्छाएं ही तुम्हें चालित करती हैं। हां, इतना हो सकता है कि इन इच्छाओं को कितना जी सकोगे आप, उसमें कोई संतुलन बनाने का तर्क तो विज्ञान हमको दे सकता है कि यह हमारा शरीर रोगी न हो जाए, स्वास्थ्य बना रहे, और कामनाओं का उपभोग भी चलता रहे। ऐसी तो संभावना, इस धर्म की संभावना विज्ञान बता सकता है। विज्ञान इसकी व्यवस्था भी देता है। उसने औषधि शास्त्र बनाया है, और मनुष्य को स्वस्थ रखने के लिए सब प्रकार से उसकी चेष्टा है।
तो जिसे विज्ञान धर्म कहता है, वो धर्म तो पदार्थ के भीतर जो उसका आंतरिक गुण है, उसकी जो गुणवत्ता है, वही उसका धर्म है। तो यदि हम इन गुणों को धर्म कहते हो, तो विज्ञान का इस धर्म से कोई विरोध नहीं। विज्ञान इस धर्म का समर्थन करता है। लेकिन हम जानते हैं कि हमारे ऋषि जिसे धर्म कहते हैं, वो धर्म पदार्थ का, इस जड़ सत्ता का, जिसे हमने विज्ञान की दृष्टि से आदि कारण समझा है, उस कारण का ही गुण मात्र नहीं है। और इसलिए विचार करना पड़ेगा, इसकी गहराई में जरा पहुंचना पड़ेगा कि हमारे ऋषि हमें इस जगत के आदि कारण के संबंध में क्या बताते हैं, उनकी क्या दृष्टि है। तो एक तो दृष्टि है कि हम उतरें, जगत को देख करके जगत के कारण की पहचान करें। तो हमारे ऋषि भी बोलते हैं जगत को देखो और जगत को देख करके ही इसके कारण की तलाश करो। लेकिन देखने की दृष्टि वैसी नहीं जैसे विज्ञान देता है। अणु परमाणु का विच्छेद करके, पदार्थ को तोड़ तोड़ करके, यदि उसके अंतस में हम जाना चाहते हैं कि वहां क्या है, तो हमारे ऋषि कहते हैं कि एक समय ऐसा आ जाएगा जहां तुम्हारी इंद्रियां चुक जाएंगी और वहां पहुंच करके तुम्हें कुछ दिखाई ही नहीं देगा। और जहां कुछ नहीं दिखाई देगा, तुम्हारी यात्रा वहीं रुक जाएगी। तुम उसी को इसका आदि कारण समझ जाओगे, क्योंकि उसके बाद तो कुछ तुम्हें दिखेगा नहीं। तो तुम्हारे पास जो साधन है, वो साधन जगत के इस आदि कारण को खोजने के लिए पर्याप्त नहीं है। वो ये नहीं कहते कि जो तुमने खोजा है विज्ञान, वो झूठा है, वो गलत है। यदि उनकी सही सही दृष्टि को समझें तो उनका आशय है कि जो तुमने जाना है, जितना जाना है, वो अधूरा है, वो आधा है, सीमित है, पूर्ण नहीं है। और चूंकि पूर्ण का पता नहीं है और अधूरे पर इतना अधिक बल देते हो आप कि यही सत्य है, और इसीलिए यह सत्य मिथ्या सिद्ध हो जाता है। जब वो कहते हैं कि विज्ञान मिथ्या है, तो उनका आशय इतना ही है, विज्ञान का सत्य झूठा है ये नहीं। जितना विज्ञान ने खोजा है वो भी सत्य है, लेकिन जिस परम सत्य के अंतस में यह सत्य समाया हुआ है, जिसे हमने विज्ञान की आंखों से पहचाना है, उस परम विज्ञान को न जानने के कारण यह विज्ञान अधूरा है, और इसी के कारण इसको मिथ्या कह रहे हैं, इसको झूठा कह रहे हैं। तो ऋषि ने हमको एक दृष्टि दी है, धर्म के तत्व को समझने की एक दिशा दी है। क्योंकि यदि आप ये दिशा समझ सकें तो ये विश्व धर्म की संभावना को हम प्रत्यक्ष अपनी आंखों में ला सकेंगे। क्योंकि ये एक असंभव, जो कल्पना से बाहर है, ऐसी संभावना को हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप जिसे आज हम असंभव मान करके बैठे हुए हैं, और जिसको आप धर्म कह रहे हैं, जिसको आप विश्व धर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें और जो हम आपको दिखाना चाहते हैं उसमें गहरा अंतराल है। लेकिन ऋषियों की दृष्टि को समझने के लिए तो थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा, धृति की आवश्यकता है। उन्होंने धर्म का पहला लक्षण कहा है कि धृति। यदि हमारे पास धीरज न हो तो धर्म का तत्व समझ में नहीं आएगा।
और धीरज किसके लिए? कि यह जो जगत जो दिख रहा है, जरा आप समझो, क्या यह जो जगत हमारे आंखों में दिखाई दे रहा है, यह जगत जहां आकर के हमको लगता है कि अब इसके पार, इसके बाद और कुछ भी नहीं है, यह जगत ऐसे ही है और ऐसे ही रहेगा, क्या इतना ही सच है? यह तो सत्य बात है। विज्ञान भी कह रहा है कि यह जगत परिवर्तनशील है, बदलता जा रहा है। तो अंतिम सत्य यह हुआ कि जगत का मूल कारण परिवर्तनशील ही होना चाहिए, पदार्थ ही होना चाहिए। जगत के आदि में भी जो कारण सत्ता विद्यमान है वो परिवर्तनशील ही होगी। तो जरा मेरी बात को समझिएगा, मेरी बात स्पष्ट हो रही? यदि यह जगत बदलने वाला है तो इसके मूल कारण में भी बदलने वाली ही कोई सत्ता है जो निरंतर परिवर्तनशील है। तो क्या यह अंतिम सत्य है? हमारे ऋषि कहते हैं कि थोड़ा धीरज धरो। और धीरज इसलिए कि यह जो वृक्ष है संसार का, जिसे तुमने समझा है कि यह वृक्ष जो तुम्हें दिखाई दे रहा है बस इतना ही है, यह वृक्ष इतना ही नहीं है। यदि ध्यान से देखोगे, समझ से देखोगे और धीरज रखोगे तो तुम्हें एक दृश्य और भी दिखाई देगा। गंभीरता से समझिएगा। जब कोई बीज वृक्ष बनता है तो जरा उसकी प्रक्रिया देखिए। अंकुरण होता है, धीरे धीरे उसमें फिर कुछ पत्ते आते हैं और वो स्वस्थ होता हुआ धीरे धीरे बढ़ता है, उसमें वृद्धि होती है। उस वृद्धि के क्रम में, उस विकास के क्रम में जो तने हैं वो पुष्ट होते हैं, डालियां निकलती हैं और फिर एक वृक्ष तैयार हो जाता है। तो आपसे मैं पूछूं कि क्या यह वृक्ष जिसमें पत्ते हैं, जिसमें तने हैं, उनकी जो शाखाएं हैं, क्या इतने को ही आप वृक्ष मानते हो? ये वृक्ष बस इतने ही से पूर्ण हो गया? क्या अभी इसमें और कोई विकास शेष नहीं है क्या? मेरी दृष्टि आपको मिल रही? एक छोटा सा बीज बढ़ते बढ़ते वृक्ष हो गया, तो आप वृक्ष किसे कहोगे? क्या केवल जिसमें डालियां हैं, पत्ते हैं, बस इतने ही को वृक्ष कहोगे आप? मेरी बात आप तक नहीं पहुंच रही? पहुंच पा रहे? समझ पा रहे? या कि अभी इसमें कुछ शेष है? वृक्ष को पूर्ण होने में अभी किस बात की आवश्यकता है? कल्पना में बात आ रही है? आ रही? देखो, विज्ञान ने बस इसी को वृक्ष मान लिया है। बोला है कि यह वृक्ष इतना ही पूर्ण है जिसमें कि तना है और कुछ पत्ते नहीं। आप कल्पना करो, समझ जाओगे। मेरे बंधु, अभी तो वृक्ष को पूर्ण होना है। कैसे? जब उसमें फल आएगा तब। नहीं, यदि यह वृक्ष फलवान नहीं हुआ तो अभी कहां ये पूरा पूरा हुआ? जरा फल लगने दो, जरा धीरज धरो। तो इस संसार वृक्ष पर लगे हुए फल के रूप में कभी कभी कोई सदगुरु कबीर आते हैं, कभी कोई सदगुरु नानक गुरुदेव आते हैं, कभी कोई रविदास आते हैं, कभी कोई श्री राम श्री कृष्ण, कोई बुद्ध, कोई महावीर, और कभी कोई ईसा, कभी कोई मूसा, कोई पैगंबर, कभी कोई ईश दूत। इस संसार वृक्ष पर पके हुए फल की भांति इस संसार को सुस्वादु बनाने के लिए, वृक्ष की पूर्णता का प्रमाण देने के लिए अपने को प्रकट करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं।
जिनके बिना इस संसार वृक्ष की पूर्णता नहीं है। और देखो कैसे इस संसार वृक्ष के आदि कारण का यदि प्रमाण ढूंढ रहे हो तो एक तो रास्ता यह है कि इस संसार वृक्ष को खोदते हुए, कहां खोदोगे, इसकी जड़ को खोदते हुए इसके भीतर पहुंचने की कोशिश करो, इसका जड़ ही खोद दो। और क्या, इस वृक्ष का ही उच्छेद करने का प्रयास करो। तो एक प्रयास है कि जगत का ही उच्छेद कर दिया जाए। विज्ञान और कुछ नहीं कर रहा है। ये जिस प्रकार से जिस आदि कारण की तलाश कर रहा है और जिस अधूरे सत्य पर खड़ा है, मेरे बंधु, यदि उसको जीते हो तो खुद अपने ही जड़ को काट देने की कोशिश करते हो आप। ये जगत ही उच्छेदित हो जाए, ऐसा ये प्रयास है। और इसलिए हमारे ऋषियों ने एक दृष्टि दी, अपनी जड़ मत खोदो। जिस जड़ पे आप विकसित हो रहे हो वहां तो विकसित ही रहो, दृष्टि को धरती की ओर नहीं, दृष्टि को भौतिक संसार की ओर नहीं, दृष्टि को पदार्थ की ओर नहीं, दृष्टि को ऊर्ध्वमुखी करो। अपनी आंखों को जरा ऊपर उठाओ और देखो, इस संसार वृक्ष पर लगे हुए कुछ फल भी तुम्हें दिखाई दे जाएंगे। मेरी बात बैठती है आपको हृदय में? और यदि उन फलों को आप देखोगे, किसी सद्गुरु के पास थोड़ा निकट हो जाओगे, यदि उनके जीवन का आस्वादन करोगे, रसास्वादन करोगे, तो तुम्हें पता लग जाएगा कि संसार वृक्ष का आदि कारण क्या है। शायद नहीं समझे आप। देखो, यदि तुम जड़ को खोद भी दो तो जड़ को खोदने पर एक आम के वृक्ष को यदि खोदते चले जाओ तो मेरे बंधु जड़ें निकलेंगी और जड़ बाहर हो जाएगी। तो क्या वह जो कारण है, जो बीज है, वहां कहीं रखा हुआ दिखेगा? कहीं मिलेगा? मिलेगा? वो तो नहीं मिलेगा मेरे बंधु। यदि बीज को भी खोजना चाहते हो तो जड़ को मत खोदो, दृष्टि को यदि ऊर्ध्वमुखी करते हो तो इस वृक्ष के फुनगी पर, इस वृक्ष का जो सर्वोच्च शिखर होगा, गौरी शंकर का वो जो शिखर कैलाश, उस मानसरोवर में जो विचरते हुए हंस दिखाई देंगे, वो इस जगत के आदि कारण का प्रमाण देने वाले हैं। क्यों? हर वृक्ष वहां जाके पूर्ण होता है जब वो बीज बन जाता है। नहीं, एक आम की गुठली से जो आम जन्मता है तो वो आम का वृक्ष जब आम को पैदा कर देता है, परिपूर्ण हो जाता है। यात्रा जहां से शुरू हुई है, अंत भी तो वही होगा। तो जो आदि कारण है वो कारण ही इस जगत का सर्वोत्तम विकास है। और इसीलिए कार्य और कारण में कोई भी भेद नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो कारण से कार्य आया हुआ है, अंत में ये कार्य भी अपने कारण को ही उत्पन्न करने वाला है। ये अद्भुत बात कह रहा हूं, क्योंकि कारण से कार्य जन्मता है। आप ऐसा समझते हो मेरे बंधु, कार्य भी कारण को ही जन्माता है, क्योंकि वो कारण की ही परंपरा है। जो कार्य है वो भी कारण की ही श्रृंखला है। और इसीलिए कार्य और कारण दोनों एक ही है। और यदि इस महाकारण को आप समझ सको तो धर्म का तत्व समझ में आ सकेगा। यदि बीज से यह यात्रा शुरू हुई है और बीज पर ही पूर्ण होने वाली है, तो मेरे बंधु आप जरा यह बताओ कि एक आम के वृक्ष पर लगे हुए हजारों हजारों लाखों आम, क्या उनकी मूल गुणवत्ता में, उनकी मूल धर्म में कोई अंतर होगा? यदि हमारी मंजिल एक ही है, हमारा लक्ष्य एक ही है और वहीं से हम चले भी हैं और पहुंचना भी वहीं है, तो बीच में जो शाखाएं हैं, जो डालियां हैं, ये तो उसके विस्तार को ही सूचित करने वाली हैं। इसमें तो कोई भेद नहीं है, क्योंकि इन डालियों में, शाखाओं में भी जो रस है वो उसी कारण का ही रस है। ये जो पत्ते अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, आपके मन के पत्ते, ये जो डालियां दिखाई दे रही हैं आपके तन की,
ये तन और मन के समस्त जो विकास हैं, ये उस एक ही आदि कारण के रस के ही विकास हैं। इसमें कहीं कोई दूसरी चीज नहीं है। और ये पूर्ण तभी होगा जब हम विजयी हो जाएंगे, जब हम वही हो जाएंगे जो हम हैं। जिस हम से ये शुरू हुआ है, जब उस हम को हम प्राप्त हो जाएंगे, वही हमारी यात्रा का अंत हो जाएगा। वही हमारी यात्रा की परिशांति होगी, वही विश्रांति होगी। तो मेरे बंधु, जिस विश्व धर्म को हम कहने जा रहे हैं, जिस विश्व धर्म को हम दुनिया को दिखाने जा रहे हैं, उसमें ये डालियां भी रहेंगी नहीं, ये पत्ते भी रहेंगे। और देखो, अलग अलग सद्गुरुओं के आए हुए रूप भी रहेंगे। कहीं उसमें द्वंद्व नहीं होगा, लेकिन सबकी गुणवत्ता में जो आम है, जो उसकी गुठली है, वो एक ही होगी। इसका ज्ञान सबको समाया होगा, सबके भीतर, सबके अंतस में उस सत्य का प्रकाश होगा। और उसी प्रकाश के आधार पर इस विश्व धर्म की संस्थापना का हम संकल्प करते हैं। यह उसकी आधारशिला होगी। वो नहीं कि एक डाली कहे कि ये डाली ही रहेगी, बस ये डाली ही विश्व धर्म होगी। यदि आप ये बोलोगे मेरे बंधु कि ये तो हमारे श्री राम का मंदिर होगा और उसमें तुम धनुष बाण लिए हुए धनुर्धारी श्री राम विराजमान होंगे, यदि आप कहोगे ये तो मुरली मनोहर घनश्याम का वृंदावन में हमारा ये बंसी बजाते हुए उनका मंदिर होगा, यदि आप कहोगे कि काशी में विश्वनाथ का ये हमारा मंदिर होगा और ऐसा ही सारी दुनिया में होगा तो विश्व धर्म बनेगा, तो मेरे बंधु वो विश्व धर्म आपको नहीं कहने जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये तो हमारे मुसलमान भाई भी कह रहे हैं कि जैसा हमारा काबा है, जब सारे लोग, सबका मुख हमारे काबे की ओर हो जाएगा और सभी एक मस्जिद में एकत्रित हो जाएंगे, तो धरती पर विश्व धर्म होगा। कब? जब सब लोग अपना धर्मांतरण करके मुसलमान हो जाएंगे। ऐसा तो ईसाई भी कर रहे हैं कि सारी दुनिया जब ईसाई हो जाएगी तो विश्व धर्म हो जाएगा। और यदि आप कहना चाहो तो यही हमारे बुद्धदेव के लोग भी कह रहे हैं कि जब सारी दुनिया बौद्ध हो जाएगी, और यदि आप चाहो तो बोलो कि जब सारी दुनिया सिख हो जाएगी, जब सारी दुनिया जैन हो जाएगी, या आप किसी और मत के पक्षधर हो तो बोल सकते हो कि जब हमारे ही रंग में सारी दुनिया रंग जाएगी तो विश्व धर्म हो जाएगा। मेरे बंधु, ये तो संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि इसमें तो एक ही डाली रह जाएगी, से सारी डालियों को काट दोगे आप। तुम तो इस संसार वृक्ष को काटने की कोशिश कर रहे हो, इसको विकसित करने का प्रयास कहां कर रहे हो? यदि आप सोचते हो कि मेरे गुरुदेव के बताए हुए रास्ते से सभी लोग एक ही समय में एक ही स्थान पर नमाज के लिए एकत्रित हो जाएंगे, या कि आरती के लिए घंटा बजाने के लिए एकत्रित हो जाएंगे, या कि सभी एक ही ओम नमः शिवाय का ही मंत्र उच्चारित करेंगे, या कि जैसे हमने कपड़ा पहन लिया है ऐसे सबके कपड़े हो जाएंगे, या कि ऐसे कि सबकी सुन्नत हो जाएगी, मेरे बंधु ऐसे तो विश्व धर्म नहीं होगा। और यदि होगा तो रक्तपात होगा, कत्लेआम होगा, हिंसा होगी, व्यभिचार होगा, अनाचार होगा। ऐसी तो कोशिश हो रही। और वो विश्व धर्म तो इसीलिए आप कह रहे हो उसको कि सारी दुनिया जब उस धर्म की हो जाएगी तो तुम्हारा धर्म विश्व धर्म कहलाने लगेगा आपसे आप। मेरे बंधु, उस विश्व धर्म की बात मैं नहीं कह रहा हूं। मैं तो सचमुच में वो बात कह रहा हूं कि जैसे ये दुनिया है, इस विकास में जैसे ये वृक्ष आया हुआ है, ये वृक्ष ऐसे यथावत रहे और विकसित होकर के फलान्वित हो जाए, फल फूल से लद जाए। शायद मेरा आशय स्पष्ट हो रहा है। सचमुच में वो सकल मनुष्य जाति का, इस विश्व में निवास करने वाले जो प्राणी समुदाय हैं, जो जड़ हैं, जो चेतन हैं, वो सभी का धर्म होवे
सबके लिए हो और सबकी उन्नति का पथ बता सके, जो जहां है वहीं से उसको विकसित कर सके और उसको उस परम सत्य तक पहुंचा सके। क्या आप ये कह सकते हो कि आम के इस वृक्ष के इसी अमुक डाली पर ही आम फलेगा और दूसरी डाली पर नहीं? बोलो आप। हाँ, ये हो सकता है कि आप किसी डाली को काट ही दो तो आम फलने की गुंजाइश ही न रहे, या फिर उस डाली के नीचे कुछ ऐसी आग लगा दो कि वो बेचारा सूख जाए कि पत्ते भी न रह जाए। तो मेरे बंधु, हम जो विश्व धर्म ये शब्द प्रयोग कर रहे हैं, ये विश्व धर्म इस रूप में नहीं कि मेरा कोई अपना कोई धर्म है और इसको हम सारी दुनिया को मनवाना चाहते हैं और जब सारी दुनिया मान लेगी तो एक विश्व धर्म पैदा हो जाएगा। ये नहीं। जिस विश्व धर्म की संभावना हम आपको दिखा रहे हैं वो तो विश्व धर्म वो है जो आपके ही अंतस में समाया हुआ है और जिसको आपको ही विकसित करते हुए उसी को उपलब्ध हो रहा है। वो विश्व धर्म आपका अपना धर्म है, वो आपका अपना स्वधर्म है, वो कहीं से आयातित नहीं है। और फिर से मैं कहूंगा कि वह किसी कुरान का धर्म नहीं है, किसी पुराण का धर्म नहीं है, गीता का बाइबल का धर्म नहीं है, किसी गुरु ग्रंथ का धर्म नहीं है। वह तो सबके अंतस में जो विराजमान सदग्रंथ है, जो कुरान है, जो बाइबल है, जो पुराण है, जो वेद है, जो श्रुति तुम्हारे अंतस में विराजमान है, यदि उसका आप श्रवण कर सकोगे, यदि उसका स्मरण कर सकोगे, यदि उसका दर्शन कर सकोगे, तो ही तुम्हारे जीवन में जो सनातन है, जो पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा, उस धर्म का प्रादुर्भाव होगा और उस धर्म की छाया में सारा जगत आनंदित होगा और तब हर डाल पर फूल खिलेंगे, हर डाल को फल से भर जाने का अवसर मिलेगा, मौका मिलेगा। और तभी जो बोलते हो कि इस संसार का जो दूषण है, जो अनाचार है, जो शोषण है, तभी वो मिट सकेगा। अन्यथा तो अपने ही समान यदि हम कपड़ा सबको पहना देना चाहते हो तो बोलो सारे लोग आप बैरागी होगे क्या? एक तो हम पागल होके बैरागी हो गए घर छोड़ करके, तो आप सब भी भागोगे और भागोगे, मान लो भाग लो, मेरे साथ मेरे संगी हो जाओ, दोस्त हो जाओ और भाग लो तो बोलो मेरे पास कोई जगह है जहां तुम्हें रख सकूंगा और जहां हम लोग मिल करके भाग करके आएंगे दुनिया के सारे लोग, तो दुनिया ही होगी कि कुछ दूसरी चीज होगी? नहीं। तो बोलो ये वैराग्य का पथ क्या सबका धर्म हो सकेगा? और यदि आप मुझसे कहते हो तुम क्यों छोड़ के चले गए, हमरे जैसन हो पड़ोसिन गोदा रोटी खो, जैसे हम गोदा रोटी खा रहे थे ऐसे तुम भी क्यों नहीं खाते हो? अरे मैं क्यों खाऊंगा, तुम्हारे धर्म को मैं क्यों स्वीकारूंगा? तो यदि तुम चाहो कि सारे बुद्ध, महावीर और सुखदेव संसार का त्याग न करें, तुम्हारे घर के भोग में, तुम्हारे पंख में ही डूबे रहें, यह भी संभव नहीं होगा मेरे बंधु। तुम यदि चाहते हो कि कोई मीरा न बने, ये होगा नहीं। लेकिन यदि चाहते हो कि सब लोग हाथ में खजड़ी लेकर के करताल बजावें और मीरा हो जाए, ये भी होगा नहीं कि होगा? होगा न तो सब कबीरी हो जाएंगे, सब जुलाहे हो जाएंगे, क्या द्वारजुन गांव में हो जाए? नहीं होंगे मेरे बंधु। और यदि आप चाहते हो कि इस दुनिया के सारे मंदिर ढह जाएं और केवल मस्जिद खड़ी रह जाए, संभव नहीं है मेरे बंधु। कोशिश करके देखो, लोग कोशिश कर रहे हैं, होगा नहीं मेरे प्यारे। प्रकृति का सत्य विजयी होगा। सत्य के विरुद्ध जो कुछ भी खड़ा होता है वो निरस्त होने के लिए ही, ध्वस्त होने के लिए, यही सनातन सत्य है। इस धरती पर केवल गुरुद्वारा रह जाएगा, कभी संभव नहीं है। केवल चर्च खड़ा होगा, कभी संभव नहीं है। यदि हमारे शिव का मंदिर सारी दुनिया में अकेले रह जाए, जब ये नहीं हो सकता तो तुम्हारा भी कुछ भी नहीं हो सकेगा। होने को तो मेरे बंधु यही होगा, हम भी रहेंगे और तुम भी रहोगे। और देखो मैं बोलूं, अभी एक मंदिर से घबरा रहे हो, शिव के मंदिर, कृष्ण के मंदिर, राम के मंदिर, इनसे घबरा गए, इनको तोड़ दिया।
अरे तुम इन्हें तोड़ के यदि मस्जिद बनाओगे तो झगड़ा तो हो गए। घबराओ नहीं, अभी तो तुम्हारी एक मस्जिद बनी है और मस्जिद के पहले चर्च बना था। और देखो, चर्च के पहले भी शिवालय बने थे, बुद्ध के मंदिर बने थे, महावीर के मंदिर बने थे। महावीर और बुद्ध के मंदिर, राम और कृष्ण के मंदिर, ये तो बनते ही जा रहे हैं मेरे बंधु। और देखो, अभी तो गुरुद्वारा भी बन गया, बहुत दिन नहीं हुए गुरुद्वारे को बने। और इसलिए आपको संभावना बताता हूं कि अभी आगे तो तुम्हारा स्वबोध मंदिर भी बनने वाला है। अभी तो मंदिर बनेंगे ही। आप चाहते हो कि बस एक ही मंदिर रह जाए? नहीं मेरे बंधु, इस वृक्ष को फलने दो, फूलने दो, अनेक शाखाओं में इसको विकसित होने दो। मेरी बात स्पष्ट हो रही? अच्छी लग रही? मन को अच्छी लग रही? आत्मा को अच्छी लग रही? तो आपसे कहूंगा, हमारी जो दिशा है ध्वंस की नहीं है। जब आप नए पैदा होगे, जब ये मनुष्य का जन्म, ये प्रवाह जब ऐसे ही चलता रहेगा, जब नए आप पैदा हो रहे हो, जब आप 2-4 हजार वर्ष पुराने नहीं हो, बिल्कुल नए हो, अभी 10, 20, 50 वर्ष के, तो मेरे बंधु, जब ये मनुष्य जाति का ये सनातन क्रम ऐसा चला आ रहा है, तो आपसे मैं कहूंगा कि नए मंदिर बनेंगे, नए संप्रदाय बनेंगे, नए सदगुरु आएंगे, नए पंथ बनेंगे। हर मौसम का फल फूलेगा, हर बार आम के वृक्ष पर नया नया फल लगेगा। ये तो प्रवाह है, ये तो परंपरा है, ये ध्वस्त नहीं होगा। और इसलिए हर फल का तुम्हें आदर करना सीखना होगा। अरे यदि मोहम्मद साहब का आदर कर रहे हो 1400 वर्ष पहले जो जन्मे, तो जो अभी आज जो जन्मा है इसका भी तो आदर करना सीखो आप। हर जन्मे को जो आया है उसका आदर करना सीखो, अपने वर्तमान का स्वागत करना सीखो, और इस स्वागत की आधारशिला पर ही विश्व धर्म का सृजन होगा। तो आपसे एक बड़ी मधुर वार्ता करूं। आप जिस घर में जन्मे हो, जिस परिवार में जन्मे हो, जिस संस्कार में जन्मे हो, अपने को हिंदू कहते हो कि मुसलमान कहते हो कि ईसाई कहते हो कि सिख कहते हो कि बौद्ध कहते हो, जैनी हो, जो कुछ भी हो, आप जिस विश्व धर्म की हम बात कह रहे हैं, तो ये तुम्हें सबको मिटा करके नहीं, ये तुम बने रहो। केवल इतना ही कहना है। इस विश्व धर्म का संदेश यही होगा कि जो तुम बने हो, ये तो बने ही हो, जो तुम्हें अभी बनना है वो भी बनो। नहीं, क्योंकि तुम अभी पूर्ण नहीं हो गए। जो तुम्हें होना है वो हो। डालियों के रूप में, पत्तों के रूप में अभी तुम पूरे नहीं हो। अभी जरा फलो, फूलो। जब तक फल के रूप में नहीं आओगे, तब तक तुम्हें अपने जीवन का सत्य स्वाद पता नहीं लगेगा। इसलिए मेरे बंधु, यह विश्व धर्म हिंदू का धर्म है कि मुसलमान का धर्म है कि ईसाई का धर्म है, यह तो समस्त विश्व का धर्म है। और विश्व का धर्म इस प्रकार से है, किसी को मिटा करके नहीं, और न तो सबको एक ही साथ मिला करके, क्योंकि दूसरी कोशिश भी आप कर रहे हो। एक कोशिश तो वो है कि सबको मिटा दो, हम ही रह जाएं और सारी दुनिया में हम फैल जाएं, हमारा जो इस्लाम का झंडा फहर जाए, सारे लोग एक ही धर्म के हो जाएं। या हम बोलें कि सारी दुनिया पर केवल हमारा भगवा झंडा ही हो जाए और सारे झंडे नीचे हो जाए, सब लोग हिंदू ही हो जाए। मेरे बंधु, एक तो ये भी कोशिश हो सकती है यदि कोशिश हो रही हो तो, और दूसरी कोशिश ये भी है कि भाई देखो, ऐसा अत्याचार तो नहीं होना चाहिए। यदि आप जीते हो तो जरा मुझे भी जीने दो। बोलते हैं ना, जियो और जीने दो, खुद भी जियो और जरा दूसरों को भी जीने दो।
हम जो अपनी दुकान चला रहे हैं, मुझे भी अपनी दुकान चलाने दो, अजरा तुम अपनी भी दुकान चलाओ। थोड़ा मिल के बैठ के जरा कुछ समझदारी से, कुछ साझेदारी से ऐसा चलो कि तुम्हारा भी रहे और हमारा भी रहे। मैं बोलता हूं मेरे बंधु, ये भी नहीं रहेगा। कोशिश तो ये भी है, ये भी दुनियादारी ही है। तुम्हारा भी चले और मेरा भी चले, ये चलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि अलग अलग जो तुम चलाना चाहते हो, एक दूसरे के ताक में हो कि कब उसकी दुकान हम फेल कर दें। कोई ऐसा सूत्र हमको मिल जाए, कोई ऐसा स्विच हम पा लें कि इनका जो जीवन है वो मेरे ही हाथों में आ जाए। कब इनका तख्ता पलट जाए, कब दुकान उलट जाए, इसकी कोशिश भीतर भीतर हो रही है। देखिए पूरे देश में, देखिए भाईचारे की, धर्मों में जितनी वार्ता हो रही है। इस देश में मुसलमान भाई भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं। और कोशिश देखिए तो धीरे धीरे एक एक गांव मुसलमान होता चला जाए, एक एक गांव ईसाई होता चला जाए। इसके सिवा और क्या प्रयास है? और जिस दिन ईसाई हो जाए यह देश, जिस दिन मुसलमानी हो जाए यह देश, तो उस दिन तो पूरी पूरी शांति हो जाएगी, जैसा पाकिस्तान में है, जैसा अरब में है, या जैसा कभी कहीं अमेरिका में हो रहा होगा। है मेरे बंधु, शांति तो उसमें उपलब्ध नहीं है। लेकिन कोशिश हमारी भी है कि थोड़ा मिल करके बात किया जाए, क्योंकि सारे धर्म समान है। आज सब लोग बोल रहे हैं। कुछ दिन पहले भाला, बल्लम, तलवार, बर्छी जो चलाना था सो चलाए, और अब लगा कि अब ऐसे नहीं हो सकता है तो एक और तरीका कर सकते हैं। अरे भाई, तुम भी जैसे हो वैसे हम भी हैं। क्यों? क्योंकि अब इसी रास्ते से हम आपके घर में बैठ सकते हैं और आपके घर की संपदा लूट सकते हैं। एक नीति है, एक तरीका है, एक बुद्धि है, युक्ति है। शायद आपको कुछ अनुचित लगता हो मेरा कथन। और ये मैं क्यों कह रहा हूं कि सर्वधर्म संभाव, सारे धर्म एक है ही नहीं है। यदि आप पूछो, खोजो तो पता लग जाएगा कि मुसलमान का जो धर्म है, जिसे वो धर्म कहता है, वो एक हिंदू का धर्म है ही नहीं। क्या है? बोलो, है? एक ईसाई का जो धर्म है, जो जिसे वो धर्म कहता है, वो एक मुसलमान का धर्म है ही नहीं। तो फिर सभी धर्म एक हैं। इतनी जो बात कही जा रही है, ये कौन कह रहा है? ये कहने वाला कौन है? क्या मुसलमान बोल रहा है, ईसाई बोल रहा है कि सारे धर्म एक हैं? कौन बोल रहा है मेरे प्यारे? ये स्वर भी इसी धरती का स्वर है। उस समस्या पर फिर विचार करेंगे। यदि उस स्वर को हमने समझा है, पकड़ा है कि सभी धर्म समान हैं, तो मेरे बंधु इसमें भी वो पकड़ बहुत साफ नहीं, स्पष्ट नहीं है। लेकिन इसमें एक सत्य जरूर है कि जितने भी धर्म जगे हैं, सबका मूल कारण एक ही, इसलिए सब समान ही है। और यदि उस कारण में सब समान है, तो मेरे बंधु, क्या उस कारण के धर्म को वो अपना धर्म मानते हैं, या कि डाली कंछी के धर्म को अपना धर्म मानते हैं? तो हम जो आपसे कहना चाहते हैं, सबको मिलाकर के यदि एक जगह जुटा दोगे, तो इतना ही कहूंगा कि न तुम हिंदू ही रह पाओगे, न मुसलमान ही हो पाओगे। जरा जुटा के देखो, जुटा के देखो। यदि आपको समस्या का यह समाधान लगता हो, तो जरा करके देखो कि हम ध्यान करने के लिए बैठे और तुम जरा आजान देने के लिए बैठो। जरा मिला के देखो, जरा करके देखो, करके देखो बैठता है। जरा करके देखो कि गाय हमारी माता है, पूछ के देखो। और गाय की हत्या करना जन्म सिद्ध हमारा अधिकार है। जरा मिला के देखो, धर्म का द्वंद्व जरा समझ के देखो। गो मांस का भक्षण करा करके ही जो अपने धर्म की सिद्धि करना चाहता हो, और जो गो को माता कहता हो, उन दोनों के धर्म को एक बताने वाले ये सारे लोग मेरे बंधु, बोलो किसके लिए झूठ बोलते हो? एक मुसलमान भली भांति समझता है कि मेरा धर्म हिंदू का धर्म नहीं है। पूछ के देखो, आप पूछ के देखो। मेरी बात अति जैसी लगती होगी, लेकिन विचार करके देखो, समझ के देखो। पूछो एक ईसाई से,
उसके लिए जैसे उसके ईसा हैं, क्या वैसे ही राम भी हैं? पूछो उससे। उसके लिए जैसे उसके मूसा हैं, क्या वैसे ही हमारे श्री कृष्ण भी हैं? जरा पूछ के देखो, पूछ के देखो। संगति नहीं बैठती है मेरे बंधु। राजनीति हो सकती है कि सारे धर्म एक ही हैं मेरे बंधु, इसमें भी वो दोष है सत्य का, मिथ्यात्व तो इसमें भी छिपा हुआ है, सत्य का परिहास छिपा हुआ है। जो लोग बोलते हैं कि सारे धर्म एक हैं, वे लोग स्वीकार कर लेते हैं कि धर्म अनेक होते हैं। नहीं भाई, जब आपने माना कि धर्म अनेक होते हैं, तभी तो कहने की कोशिश करते हो कि सब धर्म एक ही है। पहले तो तुमने मान लिया कि धर्म अनेक हैं, और जब तुमने मान लिया कि धर्म अलग अलग हैं, तो अब उसको एक करने की कोशिश का क्या अर्थ? कोई अर्थ? जब मान ही लिया तुमने कि तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, तुम ईसाई हो, तुम सिख हो, जब मान ही लिया कि तुम चीन के हो, जापान के हो, यहां के हो, वहां हो, और तब कहते हो कि हम एक ही हैं, अब इसका क्या मतलब मेरे बंधु? बोलो, अर्थ बताओ। जब मान ही लिया मैंने कि तुम मेरे शत्रु हो, तो अब मैं बोलना चाहता हूं कि तुम मेरे मित्र भी हो, इसका क्या अर्थ मेरे बंधु? बताओ। तो यदि एक मुसलमान चाहे कि सारी दुनिया पर उसका झंडा लहरा जाए, यदि ये नहीं हो सकता, तो सारे लोग मिल करके कोई एक झंडा बना दे, ये भी नहीं हो सकता। खिचड़ी बना सकते हो मेरे बंधु? खिचड़ी बनाओ। खिचड़ी बनने के लिए जानते हो क्या करना पड़ेगा? यदि मिल के खिचड़ी भी बनाओगे, तो खिचड़ी बनने के लिए चावल को गल जाना पड़ेगा, दाल को गल जाना पड़ेगा। गलने को कोई तैयार है? गलने को कोई तैयार है? खिचड़ी ऐसी ही बनेगी कि चावल चावल ही रहेगा, दाल दाल ही रहेगी। जब निकालोगे उसमें से, बटलोही में से, तो सब अलग अलग ही निकलेंगे, एक होंगे नहीं। मेरे कहने से नहीं, देख लो दुनिया को। एक करने का यह प्रयास संभव नहीं है मेरे बंधु, सफल नहीं होगा, क्योंकि यह भी सत्य के विरुद्ध है। इसीलिए हम ये दो प्रयास नहीं करना चाहते। हम हिंदू को मुसलमान नहीं बनाना चाहते, किसी मुसलमान को हिंदू भी नहीं बनाना चाहते। मेरे बंधु, हिंदू मुसलमान बनने की क्या जरूरत है? जो तुम बनने के लिए जन्मे हो वो तो बनो। अपने उस परम सत्ता को प्राप्त करने के लिए इस धरती पर तुम्हारा अवतार हुआ है, अपने उस अवतार की चरितार्थता करो, उसकी सिद्धि करो, और तभी विश्व धर्म पैदा होगा। जिस विश्व धर्म की संभावना हम आपको दिखाते हैं, वो विश्व धर्म इस्लाम के, ईसाइयत के, हिंदू के, बौद्ध के, किसी के खिलाफ में नहीं है। सबके अंतःसत्ता का स्वर है, सबका है। मेरी अपनी कोई मान्यता नहीं है जो मैं आपके दिमाग में उड़ेलना चाहता हूं। मेरा कोई विश्वास नहीं है जिस पर कि मैं बोलूं कि आप विश्वास करो। मेरे कोई ग्रंथ नहीं है कि आप इसको मानो तो ही मुसलमान कहलाओगे, कुरान को मानोगे तो ही, या कि बाइबल पर विश्वास करोगे तो ही। मेरे बंधु, ये तो जीवन का धर्म है। जीवन में जैसे हमें जीना है, तो समस्त मनुष्य जाति को जीने का कोई 10-20 रास्ता नहीं होगा। इसलिए हम एक ही बात कह करके इस संभावना को आपको दिखाना चाहते हैं कि बहुत प्रकार के रास्ते हो सकते हैं, सड़कें बहुत प्रकार की हो सकती हैं, लेकिन जब उन रास्तों पर चल करके पहुंचोगे जहां आप ही कहते हो कि वो मंजिल एक ही है, कोई नहीं कहता कि वो मंजिल दो है, आप ही कहते हो कि वहां पहुंचेंगे तो एक ही जगह पहुंचेंगे। तो मेरे बंधु, जब एक ही जगह पहुंचोगे तो केवल हम आपके लिए संशोधन इतना ही करना चाहते हैं। हम ये नहीं कहना चाहते हैं कि तुम्हारा रास्ता गलत है, तुम्हारा रास्ता भी सही है, हमने मान लिया। इस्लाम का रास्ता भी सही है, उनकी जो सड़क है वो भी सही है, लेकिन हम आपसे चाहते हैं कि तब दूसरे के रास्तों को आप गलत मत कहो। यदि तुम्हारा रास्ता सही है, और इसलिए कि सारे लोग बोलते हैं कि मेरा रास्ता सही है, तो मैं आपसे यदि कहूं कि तब सारे लोग ये मान जाएं कि सबके रास्ते सही हैं? नहीं। मान लो भाई, अकेले अकेले तो सब कहते ही वो कि हमारे रास्ते सही हैं, इसका मतलब कि सबको आस्था है, भरोसा है कि मेरा रास्ता सही है। तो मुझको तो सबसे बड़ा भरोसा है कि तुम्हारे सारे रास्ते सही हैं। नहीं,
हम जिस विश्व धर्म की बात कह रहे हैं वो इसी आस्था के साथ कह रहे हैं कि दुनिया के हर रास्ते सत्य हैं। क्यों? आप ही कहते हो कि वो रास्ते वहां तक पहुंचाते हैं, तो जब पहुंचाते हैं वहां तो निश्चित रास्ते सत्य हैं। अब हम आपसे केवल कहना इतना ही चाहते हैं, तुम्हारी सड़क का स्वागत है, तुम्हारी मंजिल का, तुम्हारे लक्ष्य का, तुम्हारे ध्येय का स्वागत है। मेरे बंधु, मेरी एक छोटी सी बात का आप भी स्वागत कर दो, संसार के लोग इसका स्वागत कर सके। जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, रास्ते भी भिन्न भिन्न हैं। देखो, अलग अलग पथ हैं, भिन्न भिन्न हैं। आप कहते हो मंजिल एक है, रास्ते केवल अलग अलग हैं। तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि रास्ते अलग अलग हैं, मंजिल एक है, तो पहुंचने का जो तरीका है वो भी एक ही है। शायद मेरी बात स्पष्ट नहीं हुई। सड़क तुम्हारी अलग अलग हो, बुद्ध की हो, महावीर की हो, कबीर की हो, सड़क अलग अलग बना लो। बनाना भी चाहिए, नहीं एक ही सड़क पर बहुत धक्कम धुक्का होगा, चल नहीं पाओगे, गिर जाओगे। और फिर कोई कहीं खड़ा है, कोई गाजीपुर में है और कोई कलकत्ता में, कोई पश्चिम बंगाल में, कोई कहां बंधा पानी में है, पता नहीं कोई कितने पानी में है, कि कोई किसी पहाड़ पर है, कहां है। हम जहां खड़े हैं जिस संस्कारों को लेकर के, अपने प्रारब्ध को लेकर के, वो भिन्न भिन्न है। इसलिए वहां से निकलने वाली सड़क चाहिए सबको। इस गुरुधाम तक पहुंचने के लिए, इस श्री चौमुखनाथ धाम तक पहुंचने के लिए, अरे भगवान शिव के तो मुख चतुर्दिक हैं, लेकिन तुम्हारा मुख तो एक ही दिशा वाला है ना। आप तो चतुर्मुख नहीं हो ना, तो आप तो अपने मुख के सीध से ही चलोगे। तो तुम्हारे लिए रास्ता चाहिए, बिल्कुल चाहिए, लेकिन रास्ता ही लेके क्या करोगे? हम तो आपसे कहना चाहते हैं, रास्ते पर चलोगे भी तो, कि चलोगे नहीं? रास्ता ही लेके क्या करोगे? यदि चलोगे नहीं तो रास्ता तुम्हारा तो कुछ भी कर नहीं सकेगा। न बुद्ध कुछ कर सकेंगे, न महावीर कुछ कर सकेंगे। और जब चलोगे मेरे प्यारे, तो इस सारी दुनिया को इसकी घोषणा करना चाहता हूं। सारी दुनिया को ये इसका उद्घोष करना चाहता हूं कि चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे तुम किसी भी गुरु के शिष्य हो, चलते तो एक ही प्रकार से हो कि किसी दो प्रकार से चलते हो। जरा सड़क पर चल के देखो, चलने का तरीका क्या कई प्रकार से होता है क्या? मेरी बात नहीं स्पष्ट हो रही? चलते तो सब एक ही समान हो, एक ही तरह से चलते हो। तो मेरे बंधु, जो चलना है यही विश्व धर्म का आधार है, सड़क नहीं। मैं तुम्हें कोई सड़क नहीं देने जा रहा हूं, ये ख्याल करो। हाँ, हो सकता है कि मेरी सड़क भी कुछ लोगों को पसंद आ जाए, ले लो। वैसे हम सड़क के कोई विक्रेता नहीं है, और कोशिश यही है कि कोई सड़क न बने। लेकिन हो सकता है कि आप बुद्धिमान हो, खोज ही लो कोई सड़क हमारे भी पीछे। वैसे हम तो इस उन्मुक्त आकाश में, गगन में उड़ते हुए पंछी हैं। नहीं, जब पंछी उड़ता है, विचरण करता है, तो ये जो पंछी आकाश में उड़ते हैं तो कोई सड़क बनाते हैं क्या पीछे अपने? कोई सड़क रहती है? मेरे बंधु, सच पूछो तो जो भी चैतन्य इस धरती पर स्फुरित हुआ, उसकी कोई सड़क है नहीं। कुछ रीत नीतियों को हमने ही जोड़ घटा करके एक सड़क बना लिया है अपनी सुविधा के लिए, और सड़क बना करके चुपचाप से आराम से बैठे हुए हैं, उसी सड़क की आरती गाते हुए, जय सदगुरु देवन देवर। उसी सड़क की आरती गा रहे हैं, फोटो रख लिए हैं राम का, कृष्ण का। और सड़क की आरती से मंजिल पर भला कौन पहुंचा है? कभी कोई नहीं पहुंचा। इसीलिए तो बुद्ध के घर में कोई बुद्ध नहीं आया, महावीर के घर में कोई महावीर नहीं आया, और राम के घर में कोई दूसरा राम पैदा नहीं हुआ, कृष्ण के घर में कोई दूसरा कृष्ण नहीं जन्मा, और कबीर के घर में कोई दूसरा कबीर नहीं आया, नानक के घर में कोई दूसरा नानक नहीं आया। क्या आया? और इसीलिए आपसे कहना चाहता हूं कि जब राम आए तो किसी के सड़क की आरती नहीं की मेरे बंधु। चले, जो उनकी जिंदगी थी उसको उन्होंने जिया, और जीने से उस मंजिल तक, अपने उस गंतव्य तक पहुंचे। बुद्ध भी जिए हैं, अपनी जिंदगी उनको जीनी पड़ी, और आप तो बुद्ध की जिंदगी का केवल स्मरण करते हो, आचरण नहीं करते।
केवल पढ़ते हो। और इसलिए जिसे तुम धर्म कह रहे हो, मैं तो कहूंगा कि तुम तो बुद्ध के भी धर्म के अनुगामी नहीं हो। तुमने मोहम्मद साहब को भी नहीं जाना, तुमने ईसा को भी नहीं पहचाना। ईसा जो सबका पत्थर खा सकता है, तुम्हारे भीतर कितने ईसा हुए? तुम तो सारी दुनिया को पत्थर मारने के लिए तैयार हुए हो। अरे पैगंबर मोहम्मद साहब ने तो जिहाद छेड़ा असत्य के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ। और तुम भारत में कौन सा जिहाद छेड़ने के लिए चले आए थे? किस असत्य के खिलाफ, किस अन्याय के खिलाफ? विचारो मेरे बंधु, विचारोगे, सोचोगे तो समझ में आएगा। मैं जिस विश्व धर्म की संस्थापना की बात कर रहा हूं, वो चलने का धर्म है, जीने का धर्म है, सड़क का धर्म नहीं है। पंछी जैसे उन्मुक्त आकाश में विचरण करता है, ऐसे जीवन की जीने की कला सीखो। तुम्हारे दोनों पंख पसरें और उड़ो इस मुक्त आकाश में, पहुंच जाओगे अपनी मंजिल तक। उस कैलाश के उस मानसरोवर तक पहुंच जाओगे जहां से उड़ करके आए हो और अब रास्ता भूल गए हो। तो मेरे बंधु, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि रास्ता भूल गए हो, क्योंकि जब मैं बोलूंगा कि रास्ता भूल गए हो तो मुझे रास्ता बताना पड़ेगा, और सारे सदगुरु रास्ता ही बताते हैं। मैं तो तुमसे इतना ही कहना चाहता हूं कि मैं तो तुम्हें उड़ना सिखाना चाहता हूं। जरा तुम उड़ो, तुम्हारी पांखें सिमट गई हैं, तुम ये समझना ही भूल गए हो, ये विस्मृति तुम्हारे हो गई है कि तुम उड़ भी सकते हो। पिंजड़े में बैठा हुआ बधा हुआ तोता जैसे ये भूल जाता है कि उसके पंख भी है और वो उड़ भी सकता है, ऐसे विस्मृति में पड़े हुए इस संसार को विश्व धर्म का संदेश देने का जो हम आपको आमंत्रण देते हैं, जिसके लिए हमने आपको निमंत्रित किया है, मेरे बंधु, वो रास्ते का धर्म नहीं है। वो तो जीवन को जीने का विज्ञान है। कैसे जिएंगे, कैसे चलेंगे, इस विवेक को एक एक जन के भीतर उतारने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि आज की इस धर्म परिषद में विश्व धर्म की संभावना की जो जिज्ञासा की गई थी, मैं अपने मंतव्य को प्रकट कर पाया हूं। आपकी स्वीकृति यदि हमको मिलती हो तो हम यहीं विश्राम करें। मेरा आशय आपके पास तक पहुंच पाया। ये धर्म कोई मेरा निजी धर्म नहीं है, बस इतना ही कहना चाहता हूं। ये धर्म कोई हमारी निजी उपासना प्रणाली नहीं है, पूजा की पद्धति नहीं है, कोई पूजा करने का एक तरीका नहीं है। ये जीवन जीने की कला है, ये जीवन का धर्म है। और पूजा तो आप अपने रीति नीति से चाहे जैसे भी करो। राम पसंद आते हो तो उनके पास बैठ जाओ, कृष्ण अच्छे लगते हो तो उनकी बांसुरी सुनो, दुर्गा जी अच्छी लगती हो तो सप्तशती पढ़ो, हनुमान जी प्रिय लगते हो हनुमान चालीसा पढ़ो, कोई भी प्रिय न लगते हो अपने पास अकेले ही बैठो, चाहे निर्गुण होके चाहे सगुण होकर के। और मैं तो ये भी कहना चाहता हूं, यदि तुम्हें निर्गुण सगुण में किसी में भी आस्था नहीं हो तो तुम ऐसे ही रहो, किसी भगवान को न स्वीकारो। धर्म को जानने के लिए, धर्म को जीने के लिए भगवान के स्वीकार की जरूरत नहीं है मेरे बंधु। जरूरत नहीं है कि तुम भगवान की आरती गाओ, अर्चा करो। धर्म को जीने के लिए तो जीने की ही जरूरत है, बस। और जीने का अर्थ इतना ही समझ लो आप। एक तो तुम्हारा वो जीवन है जो तुमने इस वृक्ष को ही पूरा समझ लिया है, फल को छोड़ करके। ये तो तुम जीते ही हो, अरे सवेरे से शाम जीते ही हो। तो ये जीना क्या है? ये जीना तो तुम्हारे काम का जीना है, तुम्हारे क्रोध का जीना है, तुम्हारे लोभ का जीना है, यही जीते हो। लेकिन ये जो ऊपर जो लगा हुआ जो फल है ना, यदि इसको देखोगे, यदि इसे पाओगे, इसके थोड़ा निकट जाओगे तो तुम्हारे जीने की एक और शैली आएगी। उस बीज के जीवन को भी प्राप्त कर सकोगे जिस बीज से इस वृक्ष का अंकुरण हुआ है। और आज से स्पष्ट करूं, जो कुछ भी दिख रहा है, ये जीवन दृश्य में जो दिख रहा है,
जिसे आप वासना कह रहे हो, कामना कह रहे हो, जो तुम्हारे मन के भीतर चल रहा है, ये प्रकृति का जीवन है। ये प्रकृति मंडल के भीतर तुम्हारे जीवन की यात्रा चल रही है। और वो जो सुस्वादु फल है वो तो पुरुष का मंडल है। तो तुम तो प्रकृति का मंडल जी रहे हो, लेकिन पुरुष के सानिध्य में नहीं हो, पुरुष की प्राप्ति नहीं है। वो पुरुष जो तुम स्वयं ही हो, जो तुम्हारे इस पुरी में सोया हुआ है, उसे जगाते नहीं हो मेरे बंधु। और इसलिए चलना नहीं जानते, क्योंकि चलने के लिए भी दो चीजों की जरूरत है। चलने के लिए भी अरे पांव उठाओगे तभी तो आगे चलोगे, और जब पांव उठाओगे तो एक पांव तो धरती पर रखे रहोगे ना, कि दोनों पांव एक साथ उठा लोगे। यदि दोनों पांव एक साथ उठा लोगे तो चल नहीं सकोगे, और दोनों पांव एक साथ धरती पर रखे रहोगे तो भी चल नहीं सकोगे। तो मेरे बंधु एक पांव जरा उठाओ, आप यही चाहता हूं। कहां उठाओगे? आकाश में। धरती छोड़ो ना आप, प्रकृति की धरती छोड़ो आप। पुरुष के आकाश में एक पांव तुम्हारा उठ जाए तो जीवन की कला का सत्य पता हो जाएगा। पुरुष और प्रकृति के इस समग्र जीवन की जो कला है, इस कला के द्वारा ही विश्व धर्म की संभावना धरती पर चरितार्थ होने वाली है। पुरुष हो करके जरा प्रकृति को जियो। अभी तो प्रकृति हो करके ही प्रकृति को जी रहे हो, और इसलिए प्रकृति की गोद में, प्रकृति के आवर्त में बंधते ही चले जा रहे हो। एक बार अपने को पहचानो। इस विश्व धर्म के जो आधारशिला है वो स्वबोध है। अपने सच्चे स्व को पहचानो। इस स्व की आधारशिला पर एक नए दिव्य जीवन का प्रादुर्भाव होगा, एक नई मनुष्य जाति का अवतरण होगा इस धरती पर। एक नए प्रकार का मनुष्य समाज सृजित होगा। एक दिव्य जीवन की चरितार्थता इस धरती पर संगठित होगी तुम्हारे जीने के द्वारा। पुरुष के प्रकाश में जब प्रकृति आह्लादित होगी, जब प्रकृति जिएगी, तो मेरे बंधु वो जो जीवन होगा वो अमृत का जीवन होगा। और इसलिए अभी आपसे न कहूंगा कि तुम्हारी इस कामना का क्या होगा, क्रोध का क्या होगा, लोभ का क्या होगा। अभी तो केवल इतना ही कहूंगा कि पुरुष का संग तो प्राप्त करो। वो पुरुष जिसके पास न तो काम है, न तो क्रोध है, न तो लोभ है, वो तो सर्वथा असंग है। उस असंग के संग यदि आप हो सकोगे तो इस सच्चे धर्म का इस धरती पर प्रादुर्भाव हो सकेगा। धर्म की आधारशिला तो आत्मा है, अपनी ही अंत सत्ता का, स्व का बोध है। और जो आप अपने धर्म को स्वर्ग और नरक के आधार पर, अपनी कल्पनाओं के आधार पर, अपने विश्वासों के आधार पर सृजित करते हो, मान्यताओं के आधार पर कि ऐसा मान लो, ऐसा विश्वास कर लो, मेरे बंधु वो धर्म तो तुम्हारा अपना निजी बनाया हुआ धर्म होगा। और इसलिए धर्म जब तक अध्यात्म की शरणागति को प्राप्त नहीं होगा तब तक सच्चा धर्म नहीं होगा। इसलिए इस विश्व धर्म का संदेश धरती के लिए यही होगा कि दुनिया के जितने भी धर्म हैं, जो अपने को धर्म कहते हैं, वो इस अध्यात्म देव की, इस आत्मदेव की शरणागति को ग्रहण करें। यही इस विश्व धर्म की चरितार्थता का संदेश होगा। आप भी चाहे दुर्गा जी को पूछते हो, चाहे काली जी को, तुम्हारे जो भी कोई गुरुदेव हो, तुम किन्हीं के भी शिष्य हो, चाहे कबीर साहब की परंपरा के हो, चाहे नानक की हो, चाहे पलटू की, दादू की, चाहे ज्ञानेश्वर महाराज की, किसी की भी परंपरा के आए हो, मैं बताना इतना ही चाहता हूं, ये सारी परंपराओं का स्रोत भी एक ही है, अंत भी एक ही है। और यदि ठीक से समझ सको तो आज जहां खड़े हो, यदि जीने को तैयार होगे तो वो जीने का जो मर्म है, जो कला है, वो भी एक ही है। उसी को पहचानो आप, और उसी की पहचान से अपने परम सत्य को उपलब्ध हो पाओगे। बस आज इतना ही। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की।
श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, स्थित प्रज्ञ भगवान श्री नागा बाबा की, श्री चौमुखनाथ गुरुधाम की। ओम